नमस्कार दोस्तों छोटी छोटी बातें हमें बड़ी गहरी और बड़ी सदा हमारे को प्रेरणा देने वाली सीख दे जाती हैं और वो सीख स्वीकार करनी चाहिए। हमें बड़ी शांति, बड़ी रूह को सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे ही एक गाथा है, एक प्रसंग है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ। एक सूफ़ी नदी में नहाने के लिए जा रहे थे और उन्होंने किनारे पर देखा कि एक ही परिवार के कुछ सदस्य एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। वह अपने शिष्यों की ओर, अपने फॉलोअर्स की ओर मुड़े और थोड़ा सा मुस्कुराए और शिष्यों ने भी कुछ देर सोचा और सूफ़ी ने कहा कि देखा लोग एक दूसरे पर कैसे चिल्लाते हैं। तो उनमें से एक ने पूछा, गुरुजी ये फ़कीर साहब, ये जो चिल्लाना है एक दूसरे पर एक ही परिवार के लोगों का, कि क्या दिखाता है, ये क्या सोचने पर हमें मजबूर करता है। तो सूफ़ी फ़कीर ने उत्तर दिया कि जब हम अपनी शांति खो देते हैं, मन की शांति, तो हम चिल्लाने लगते हैं। और दूसरा व्यक्ति, सूफ़ी ने कहा कि दूसरा व्यक्ति आपके ठीक बगल में जो खड़ा है वो भी यही बात सवाल कर रहा है, लेकिन आप उसे ये बता सकते हैं कि आपको नर्म तरीके से क्या कहना है। आप ये बात कह सकते हैं, चीखने की क्या ज़रूरत है। और बाद में सूफ़ी ने बाकायदा समझाया कि जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं तो उनके दिल बहुत दूर हो चुके होते हैं। उस दूरी को कवर करने के लिए, उस दूरी को दूर करने के लिए वो लोग एक दूसरे को सुनने में भी सक्षम नहीं रहते। तब वो क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और वो जितने ही गुस्से में आएंगे, जितने भी क्रोधित होंगे, उन्हें वो दूरी तय करने के लिए और भी उतना ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा। कि क्या होता है, सूफ़ी ने समझाया कि क्या होता क्या है कि ये जब प्यार में जो लोग प्यार करते हैं, दो व्यक्ति कोई भी, तो वो एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल बहुत करीब होते हैं और उनके बीच की दूरी या तो ना के बराबर है या है ही नहीं। और जब वो एक दूसरे को और भी अधिक प्यार करते हैं तो क्या होता है, आप ये भी समझ लीजिए कि वे बोलते भी नहीं हैं, सिर्फ बुदबुदाते हैं, फुसफुसाते हैं और वो अपने प्यार में एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो कानाफूसी करने की भी ज़रूरत उनको महसूस नहीं होती और वो सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय शिष्यगण, इस बात को तस्लीम करो, इस बात को मन में उतार लो कि जब भी आप बहस करें तो दिलों के बीच में दूरी को कभी ना आने दें और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें जो आपको अपने सामने वाले व्यक्ति से या अपने किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूर कर दे, वो भी गलत होगा। तीसरी बात ये भी याद रखो कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो एक दूसरे के पसंदगी, एक दूसरे को पसंद ही ना आए, बर्दाश्त भी ना हो। यदि ऐसे अल्फाजों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो ये भी तय मानो कि तुम्हारी जो पीस ऑफ माइंड है, मन की शांति है, वो तबाह हो जाएगी और तुम और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगोगे। और ये भी मान के चलो कि फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, यदि इसी तरह से चलते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हें वापसी का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाएगा, तुम लौट ही नहीं पाओगे और तुम उसी शोर-गुल का शिकार होकर रह जाओगे और बाद में सिवाय पछताने के, सिवाय हाथ मलने के, तुम्हारे पास कोई भी अन्य उपाय नहीं होगा और तुम स्वयं बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से ज़िंदगी के बाकी जो वर्ष हैं, बाकी जो साल हैं, वो काटोगे। शुक्रिया।